हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले देते हैं घन का विकर्ण। ठीक है, घन का विकर्ण क्या होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले चलो एक हम घन बनाते हैं, है ना। ये हमारे पास घन है, इसका नाम दे देते हैं ABCDEFG और H। ठीक है, विकर्ण, इसमें दो प्रकार के विकर्ण होंगे। एक होता है पृष्ठीय विकर्ण, एक होगा पृष्ठीय विकर्ण, मतलब जो फलक पर होगा। 6 फलक होते हैं, सामने वाला फलक ऊपर नीचे इधर दायां बायां और दायां, है ना, और पीछे ये वहाँ पे होगा पृष्ठीय विकर्ण जो फलक पे होगा, बताएंगे। और एक होता है आकाशीय विकर्ण, एक होगा आकाशीय विकर्ण या इसी को कहेंगे खाली विकर्ण, है ना। जब भी हम घन के विकर्ण की बात करेंगे वहाँ पे आकाशीय विकर्ण की बात होगी, और जब पृष्ठीय विकर्ण कहेंगे तो अलग से पूछा जाएगा पृष्ठीय विकर्ण। तो पृष्ठीय विकर्ण कहने का मतलब ये है, ये सामने वाला पृष्ठ दिख रहा है ABCD, इस तरीके से दिख रहा है ABCD, ABC और AD। तो यदि मैं इस कोने को इस कोने से जोड़ दें तो ये कहलाएगा इस पृष्ठ ABCD का पृष्ठीय विकर्ण। यहाँ पे एक और विकर्ण हो सकता है, ये विकर्ण भी हो सकता है ना, AC विकर्ण। ठीक है, इसी तरीके से इधर यदि कहें ये ऐसा दिख रहा है, ये BFG और C, है ना। तो यहाँ से इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे तो ये भी इसका पृष्ठीय विकर्ण होगा, इस पृष्ठ का। इसी तरीके से ये भी एक विकर्ण होगा, है ना। घन के जो पृष्ठीय विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं। अब हम चलो पृष्ठीय विकर्ण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं, है ना। घन का पृष्ठीय विकर्ण, तो पहला नंबर यहाँ पे लिखते हैं कैसे निकालेंगे पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, मान लो एक घन की भुजा A है, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए हम मान रहे हैं कि ये A है, यहाँ से यहाँ ये भी A है। ठीक है, पृष्ठीय विकर्ण की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये लंबाई चौड़ाई हो गई और ये भी A है, ये इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, ये लंबाई और ये ऊंचाई मान लेते हैं, सभी तरफ A होगा। तो हमें निकालना है पृष्ठीय विकर्ण। कहने का मतलब ये है हमें जो है निकालना है ये DB निकालना है, यहाँ से यहाँ, D से B। तो हम देख रहे हैं D से B, हमें ये पता है, ये भी पता है A लंबाई है, और हम जानते हैं यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बनेगा। जब हम पासा एक लूडो देखते हैं तो वहाँ पे समकोण बनता है ना। ऐसी तरीके से यहाँ पे समकोण बनेगा। तो घन की भुजा A है और हमें निकालना क्या है DB। ये समकोण त्रिभुज है, ये आधार पता हो गया, ये लंब है, कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा निकालेंगे तो DB का वर्ग हो जाएगा या BD का वर्ग बराबर ये वाला AD का वर्ग धन AB का वर्ग होगा, AB का वर्ग और AD का वर्ग, तो BD का वर्ग, है ना। तो AD कितना है, AD की लंबाई कितनी है, A है, तो A का वर्ग, और AB की लंबाई कितनी है, A का वर्ग। तो ये कितना हो गया टोटल 2A का वर्ग, ये हो गया BD का वर्ग।
अब हम बी डी यदि निकालना चाहें तो अंडर रूट हो जाएगा 2a का वर्ग, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू 2a गुणित a, 2 बार है a, है ना, 2 गुणित a गुणित a, एक बार जोड़ी निकल जाएगा तो a√2 बी डी। तो ये जो बी डी आया हमारे पास, b से d की लंबाई, यही पृष्ठीय विकर्ण है, यही पृष्ठीय विकर्ण है, सूत्र है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये a है, यहां से यहां भी a है, यहां भी यदि निकालें c से f पृष्ठीय विकर्ण, इस पृष्ठ का विकर्ण, तो वो भी यही निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, सेम निकलेगा। इसी तरीके से अगर हम ए से सी ये वाले पृष्ठीय विकर्ण निकालें तो ये भी बराबर निकलेगा। यहाँ पे अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ ए है, ये भी ए है, तो ये भी वही निकलेगा। अतः हम कहते हैं घन का पृष्ठीय विकर्ण, ये एक सूत्र आ गया। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र हो जाएगा 2√2a, नहीं a√2। ठीक है, ये सूत्र है भाई, ये सूत्र आ गया। ठीक है, जहां पे a जो है घन की भुजा है, तो इसके उदाहरण से हम लें, क्या कहेंगे, यदि घन की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर हो, तो घन का पृष्ठीय विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हल कैसे लिखेंगे, क्या दिया है, घन की भुजा क्या दिया है, a बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं घन का पृष्ठीय विकर्ण क्या होगा, a√2। तो a क्या बराबर क्या है, 5, तो 5 करनी 2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए, घन का पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र क्या होगा, a√2। ठीक है, इकाई मतलब यदि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया तो ये सेंटीमीटर आएगा, यदि मीटर दिया है तो मीटर आएगा। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ये होता है घन का पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, चलिए इसी के आगे देखते हैं घन का आकाशीय विकर्ण। घन का आकाशीय विकर्ण। ठीक है, घन का आकाशीय विकर्ण क्या होता है, तो सबसे पहले तो एक चलो घन बना लेते हैं, है ना। ये एक घन बनाया, ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो आकाशीय विकर्ण कहने का मतलब ये है कि ये बी से ये एच, देख रहे हो, किसी कमरे में यदि हम हैं तो कमरा भी एक घनाकार या घनाभाकार होता है। तो एक कोने से, छत के एक कोने से जमीन के दूसरे कोने की ओर, है ना, ये देख रहे हो, ये छत है मान लो ऊपर, तो ये ऊपर कोना और ये वाला कोना, ये कहलाएगा आपका आकाशीय विकर्ण, ये बी एच। यहां पे क्या है, आकाशीय विकर्ण बी एच है। तो हमें यदि ये निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो, मान लो घन की भुजा ए है ना। घन की भुजा ए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बराबर होती है ना। मान लो घन की भुजा क्या है, ए है, कहने का मतलब ये है, ये ए से बी ए है, ये भी ए है ना, और ये भी ए है, और ये भी ए है, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो ये ई और बी जो है, ई बी,
EB जो होगा वो जो है एक पृष्ठीय विकर्ण होगा। कौन से पृष्ठ के लिए? ABFE के लिए। EB क्या होगा? पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण होगा। और इस पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या होती है? हम पढ़े हैं A√2। A√2 होगा ये वाला EB की लंबाई कितनी होगी? A√2। यहाँ से यहाँ क्या है? A है। हमको ये निकालना है तो हम जानते हैं यहाँ पे सीधा सीधा इस पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनेगा। तो BH निकालना है तो समकोण त्रिभुज HEB में पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा? ये BH जो है कर्ण है तो BH का वर्ग बराबर HE का वर्ग धन EB का वर्ग हो जाएगा। तो HE कितना है? A है तो A का वर्ग धन EB का वर्ग। EB कितना है? A√2 तो A करनी 2 का वर्ग। ठीक है, तो A का वर्ग धन A का वर्ग मतलब A का वर्ग और करनी 2 का वर्ग मतलब 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? A का वर्ग धन 2A का वर्ग, तो टोटल 3A का वर्ग। ये किसका मान है? BH का वर्ग। तो BH बराबर √3A²। तो यहाँ से यदि एक बाहर निकालें तो 2 है तो वो बाहर निकलेगा तो A√3 ये हो जाएगा इकाई। तो ये BH क्या है? यही आकाशीय विकर्ण है। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः घन का आकाशीय विकर्ण, या खाली विकर्ण भी कहते हैं, है ना, या विकर्ण क्या होगा? A√3 इकाई। ठीक है, A√3 इकाई ये हो गया आकाशीय विकर्ण। ठीक है, तो हमें यदि उदाहरण देता है, उदाहरण यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल कैसे लिखेंगे? क्या दिया है? घन की भुजा A बराबर 4 सेंटीमीटर, तो घन का विकर्ण हम जानते हैं, घन का विकर्ण क्या होता है? A√3 इकाई, या इकाई। ठीक है, तो A बराबर कितना दिया है? 4, तो 4 करनी 3 इकाई, मतलब यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो ये इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। ये होगा घन का विकर्ण। ठीक है, इस तरीके से समझ आया? आई होप समझ ही आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे देखेंगे घनाभ का विकर्ण। ठीक है।